हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन इन दिस डेली पीवाईक्यू सीरीज। ओके, सो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डेली पीवाईक्यू सीरीज में। आए हो आज हम लेके आए आपके लिए एक जेई 2020 जेई मेंस 2020 का एक बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद अदर्स, राइट? ओके, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्वेश्चन को सॉल्व करो और मजे से रहो। ठीक है, तो भैया देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपका जे 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है भैया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी between them it is filled with a dielectric which has a dielectric constant that varies as kx equals to k 1 plus alpha x, where x is the distance measured from one of the plates. If AD is lesser than 1, the total capacitance of the system is given by the expression. ओहो, तो भैया देखो, हम क्वेश्चन क्या आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आपका हम इसकी अंग्रेजी ट्रांसलेट कर लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है भैया? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके, दो पैरेलल है, पैरेलल प्लेट से दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका डी है, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक है, सो दिस डाइलेक्ट्रिक इट्स ए वेरिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक्स के रिस्पेक्ट में आपका क्या वेरी कर रहा है? के 1 प्लस अल्फा एक्स के टर्म्स में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जितना जैसे जैसे हर डिस्टेंस पे यहां से आप बढ़ते रहोगे आगे एक्स एक्स एक्स, तो हर एक्स पे आपका क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक चेंज हो रहा होगा। ठीक है भैया, तो देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्या कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब आपको टोटल कैपेसिटेंस बताना है। ये भी बड़ी समस्या हो गई भैया, वेरिंग डाइलेक्ट्रिक है तो कैसे हम कैपेसिटेंस निकालें? चलो फिर देखते हैं। हमें पता है, वी नो इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज देयर एंड द कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक इज देयर, डाइलेक्ट्रिक इज नॉट वेरिंग विद द एक्स, तो आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, राइट? और अगर आपका क्या है, कैप डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है तो आपका होता है एप्सिलॉन नॉट ए डी इंटू के। अब आपका ये क्या है? वेरिंग दिया हुआ है, आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, वेरी कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए डी अपॉन, राइट, ये आपका क्या दिया हुआ? आपका के 1 प्लस अल्फा एक्स। ओहो, तो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? ये वेरिंग है। ठीक है भैया, तो देखते हो इसको एक छोटी सी अप्रोच है, इट्स सिंपल मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स आई वुड से। ठीक है, तो चलो भैया देखते हैं। लेट सपोज, लेट सपोज मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये एक मेरा, मैं एक इसके अंदर ना छोटे छोटे कैपेसिटर बना देता हूँ। ये लेट सपोज डी एक्स, ये एक कैपेसिटर है, ये दो दो प्लेट्स हैं इसकी, और इसके बीच में जो डिफरेंस डिस्टेंस है वो डी एक्स है, और ये कैपेसिटर लेट सपोज एक्स डिस्टेंस पे मेरा यहाँ से। ठीक है भैया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि ये डीएक्स के बहुत सारे मेरे पे कैपेसिटर होंगे, डीएक्स करके यहाँ से आता है, और ये सब लोग क्या है? सीरीज में होंगे, सारे सीरीज में होंगे। डीएक्स लेंथ के मेरे पे बहुत सारे कैपेसिटर हैं और ये सब सीरीज में होंगे। तो भैया बताओ आपका कि नेट इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कितना होगा? ठीक है भैया, हमें पता है आपका अगर कैपेसिटर सीरीज में होता है, इफ सी कैपेसिटर इन सीरीज, सो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है भैया? आपका 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका सीरीज का फॉर्मूला है। अब मैं बात कर रहा हूं कि मेरे छोटे छोटे कैपेसिटर हैं डीएक्स, बीच में जिनकी डिस्टेंस है दो प्लेट्स के बीच की, ठीक है, वो ये है। तो अब मेरे को बताओ भैया, तो ये क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1, 1/C1, सी क्या आ जाएगा आपका? एप्सिलॉन नॉट ए, राइट, ए बाई डी। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अभी क्या मैं छोटा सा डीएक्स ले रहा हूं, तो सी इक्वल्स क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए, तो ए वही रहेगा, और इसको मैं डीएक्स लिख दूंगा। बस वही मेरे को करना है, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डीएक्स। डीएक्स कहाँ जाएगा मेरा? ऊपर। अब मुझे ये पता है, और प्लस मेरे को डाइलेक्ट्रिक भी चाहिए। डाइलेक्ट्रिक अगर होता तो यहाँ पे के आ जाएगा, तो के क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे? के क्या आ जाएगा? के 1 प्लस अल्फा एक्स। ठीक है भैया, डीएक्स इसको इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके डी तक, क्योंकि जो मेरा dx है ये कहाँ कहाँ से वेरी कर रहा है, यहाँ पे ये जीरो है, और कितनी लेंथ तक? d तक। तो भैया यही मेरे को इक्विवेलेंट करना है, यही मेरे को इक्वेट करना है, इट्स प्योर मैथमेटिक्स आई वुड से।
राइट। सो 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू d dx अपॉन एप्सिलॉन नॉट a के 1 + α x। ठीक है भैया। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा आपका, ये सीधे ln x बन जाएगा आपका। ये वजह इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन आपको पता होगा 1/x का क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/x इक्वल्स क्या होता है, ln x होता है। तो मैं इसको बना देता हूँ भैया, ये हो जाएगा 1/ε0 a के, ठीक है, और अल्फा भी आ जाएगा, ये बन जाएगा ln 1 + α x। ठीक है भैया, आपका 1 + α x बन गया। अब देखो, अब देखो भैया, अब मैं इसमें क्या कर देता हूँ, लिमिट पुट कर देता हूँ। दिस इज अवर लिमिट 0 टू d। तो ये हो जाएगा आपका 1/ε0 a के अल्फा ln 1 + α d। ठीक है भैया, 1 + α d आ गया, डन। अब देखो हमारा आंसर किस में है, ओ हमारा ln में तो है नहीं आंसर। ठीक है भैया, तो देखो हम इसको ना टोटल प्योर मैथमेटिक्स लगाते हैं। ठीक है, हमको ये पता है ln 1 + x क्या होता है। ln 1 + x क्या होता है, जब आपका x क्या है, आपका लेस देन 1 है, और ऊपर हमारे पास गिवन कंडीशन है अल्फा d इज लेस देन 1, है कि नहीं, ऊपर गिवन कंडीशन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + x का x माइनस x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x⁴/4 ऐसे डैश डैश ऐसे, राइट। सो हम केवल दो टर्म तक लेंगे इसका। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/ε0 a के अल्फा, ठीक है। सो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा d 1 + ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपका अल्फा d माइनस α² d² अपॉन 2। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये हो गया। चलो ये भी हम देख लेते हैं भैया ये क्या है। तो जब ये हो गया तो हम क्या कर देते हैं, आपका अल्फा डी आपका कॉमन ले लेते हैं। आपका अल्फा डी आपने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, ये हो गया एप्सिलॉन ए के अल्फा, आपने अल्फा डी कॉमन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा आपका α d/2, यही होगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, सो दिस इज d अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू के, ये भी आएगा 1 माइनस α d/2। और ये हमें पता है व्हाट इट इज नथिंग बट इट्स 1/c इक्विवेलेंट। तो c इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या आ गया, इसको उल्टा कर दो, एप्सिलॉन ए के अपॉन डी, इसको हम वो कर देंगे 1 माइनस α d/2 की पावर -1। ठीक है, देखो ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई आंसर है हमारे पास, राइट। एप्सिलॉन ए के अपॉन डी, हाँ ठीक है, ये सब जगह यही कॉमन है, बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, तो ठीक है। अब इसकी पावर ये क्या है आपकी -1 है, इसमें भी हम एक नया मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन लगा देते हैं, राइट। अगर हमें पता है 1 माइनस एक्स की पावर -1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस लिख सकते हैं। सो सी इक्विवेलेंट इक्वल्स क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ए के बाई डी इंटू क्या हो जाएगा 1 + α d/2। तो ऐसा कोई है हमारे पास, चेक इट चेक इट चेक इट, α d/2, ये एब्सोल्युटली ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, परफेक्ट परफेक्ट, मिल गया हमें आंसर। ठीक है, α d/2, सो दिस इज अवर परफेक्ट आंसर। तो ये आपको ये क्या करना था, प्योर मैथमेटिक्स लगानी थी, आपको बस ये अप्रोच लगाना है। आपने क्या किया, छोटे छोटे dx, छोटे छोटे कैपेसिटर बनाए, वो सब सीरीज में, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, dx है। ठीक है,
बस आपको वही करना है, धड़ 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 सब सीरीज में कनेक्ट कर दिए। तो वन बाई सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के आपको पता वन प्लस एल्फा एक्स। जब आपने इसका क्या क्या इंटीग्रेट किया तो वन प्लस एल्फा एक्स करके आ गया एल एन वन प्लस एल्फा एक्स। फिर आपने इसको अप्रोक्सीमेशन लगाया, अप्रोक्सीमेशन कौन सा, एल एन वन प्लस एक्स वाला। तो जब आपने इसको अप्रोक्सीमेट किया तो अप्रोक्सीमेट करने पे आपका ये आंसर आया। फिर हमने इसको क्या किया, सी इक्विवेलेंट हमने निकाला, फिर से दोबारा इस पे अप्रोक्सीमेशन लगा दिया, तो ये क्या आ गया, वन प्लस अल्फा डी बाई टू। सो दिस इज अवर आंसर, सो ऑप्शन बी शुड बी अवर करेक्ट आंसर। सो गाइस इसलिए तो जो लोग इस चैनल पर नए, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को हिट कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और खुश रहिए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।